ये सुंदर जीवन, इस जीवन में प्रतिपल कुछ नया करते रहना है। एक परिवर्तन की धारा में बाहर से तो परिवर्तन हो ही रहा है, देह में परिवर्तन हो रहा है। जो जो घर में चीजें हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। आपका कार्य, व्यापार, स्थान, सब चीजों में परिवर्तन हो रहा है। और हम कुछ ऐसी आग्रह विग्रह को लेकर बैठे हुए हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। बदलना ही जीवन है। ये जो जीवन की धारा है, हमारा एक विषय चल रहा था 12 भावनाओं का। 12 भावनाओं का चिंतन आपको जीने की राह देता है, जीने की राह। आप जब रात्रि में अपने बेड पर सोने के लिए जाते हो तो उस समय 2 बातें बता रही हूं आपको, वो जरूर कहना कि हे प्रभु, इस जीवन में जन्मों जन्मों की यात्रा से लेकर आज क्षण तक, जन्मों जन्मों की यात्रा को लेकर आज क्षण तक, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं है, आज का ही याद नहीं रहता। कल आपने क्या सुना था, कोई याद है आज आपको? नहीं रहता ना। ऐसे हमें याद नहीं है हमारा संबंध कितने पापों से, कितनी विराधना से, कितनी अशातना से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है? जब रात्रि में सोओगे ना तो बोलना, हे प्रभु, जन्मों जन्मों की यात्रा में आज क्षण तक जल में रहने वाले, धरती पे रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले इन जीवों को अगर मैंने सताया है, दुख दिया है, तो मैं मन से, वचन से, काया से सबसे क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु, जन्मों जन्मों की यात्रा में आज क्षण तक मैंने कभी देव, गुरु और धर्म की अविनय अशातना की हो, ये बहुत बड़ा पाप होता है। अचानक हमसे हो जाता है देव, गुरु और धर्म की अविनय अशातना, इतना बड़ा अपराध। और फिर जो जीवन में मिलता है ना, अंधेरा ही अंधेरा मिलता जाता है। मेरे द्वारा जाने में, अनजाने में, भवो भवो की यात्रा में आज क्षण तक अगर देव, गुरु, धर्म की अविनय अशातना हुई है तो मुझे माफ करना। मैं क्षमा दिल से क्षमा मांगता हूं। इस जन्मों जन्मों की यात्रा में अगर मैंने शासन देव, शासन माता की अभिनय की हो, क्या है? कुछ नहीं होता, ये तो मिथ्यात्व है, ऐसे मत बोलना। वो शासन रक्षक है। आपके पास, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है कि ज्ञान की धारा में हम देख पाए कहां सम्यक तो है, कहां मिथ्यात्व है। परमात्मा ने कुछ साइन दिए हैं, उनसे ही हम किसी को पहचान सकते हैं। हे प्रभु, जन्मों जन्मों की यात्रा में आज क्षण तक मैंने किसी भी क्षेत्रपाल, देवी देवता की अविनय या अशातना की है तो मुझे क्षमा करना। भूत, प्रेत, पिशाच, वाण, व्यंत्र आदि देवी देवताओं का उपहास उड़ाया हो, खिल्ली उड़ाई हो, मजाक उड़ाया हो। हम मजाक में कितने लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। इसलिए इससे क्षमा मांगकर सोना। ऐसे ही सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले क्षमा मांगना, सबसे पहले क्षमा मांगकर अपने जीवन के कार्यों की शुरुआत करना और कहना, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आज का ये सुंदर मुझे मंगलमय दिवस मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आज के दिन को सुंदर दिन, मंगलमय दिन बना सकूं, इस दिन को आध्यात्मिक दिवस बना सकूं। ऐसी प्रार्थना आपको जरूर करनी है। पल पल प्रार्थनाओं में अगर जीवन निकलता है,
शुरुआत होती है और रात्रि में सोते हुए भी, तो आपकी रात्रि और दिन मंगलमय हो जाते हैं। तो ये जो 12 भावनाओं का चिंतन है, ये भी हमें क्या कह रहा है कि जानो, देखो, सोचो, समझो, हेय ज्ञेय उपादेय, इसका ज्ञान प्राप्त करो। जो जानने योग्य है उसको जानो, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करो, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दो। आश्रव भावना आपने सुनी थी, आज 8वीं भावना है संवर भावना। संवर मीन्स रोकना। किसको? पाप के मार्ग को रोकना ही बंद कर देना, ब्रेक लगाना। आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी चलाओगे क्या हो जाएगा? बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा। बाहर की गाड़ी को कितना चेक करते हो जब यात्रा पर निकलते हो कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक हैं या नहीं। और इस जीवन की गाड़ी को रोज चेक करते हो, बिना ब्रेक के दौड़ती चली जा रही। इतने एक्सीडेंट, इस गाड़ी के कितने एक्सीडेंट। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है फिर क्या? ये यात्रा कौन सी भवों की। एक्सीडेंट हो रहे हैं हर समय, क्योंकि इस जीवन की गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। ये ब्रेक है संवर को जानना, ब्रेक लगाना, पापों को ब्रेक लगाना। जो पाप जीवन में आ रहे हैं उनको जागरूक होना। ये 12 भावना क्या है? ये हमें जगा रही हैं, एक साक्षी भाव में लेकर आ रही हैं। क्या? कि सिर्फ तुम देखो और जानो। आत्मा भाव में, आत्मिक भाव में स्थापित करने वाली ये। और ये ऐसा नहीं, आप तो सोच लेते हैं कि सारी चीजें महाराज सबके लिए ही हैं, बस है ना, साधुओं के लिए ही सब आज्ञाएं भगवान ने दी हैं। जब भगवान का समोशरण लगा था तो वहां 4 तीर्थ थे। 4 तीर्थ कौन कौन? साधु, साध्वी, श्रावक। और जितनी आज्ञा साधु के लिए है उतनी श्रावक के लिए भी परमात्मा ने आज्ञा प्रदान की है। और इतना सुंदर उन्होंने एक मार्ग दिया कि आगार धर्म दे दिया, यानी आपको आगार है और साधु को क्या है? अणगार है। उसको आगार नहीं। लेकिन आपका तो कितना अच्छा है, आपको आगार मिला। आगार के साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उस आगार धर्म में आप कमल के जैसा जीवन जी सकते हैं। संसार के सब कार्य करते हुए भी उनसे अलग रहना, उनमें रमण नहीं करना। तो ऐसी ये जो संवर भावना है, ये जीवन का ब्रेक दे रही है कि तुम अपने जीवन में पापों को ब्रेक लगा दो। संवर भावना, संवर कब पैदा होता है? जब अंतःकरण में मोह क्षीण होता है। संवर कब आता है? जब मोहनीय कर्म क्षीण होता है, समाप्त नहीं हो सकता, क्षीण, कम, उसकी क्वांटिटी घटने लगती है, तो भीतर में संवर का जागरण होता है। मोह नींद जब उपशमे सतगुरुदेव जगाए। मोह नींद जब उपशमे सतगुरुदेव जगाए, करम चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय। जब मोह नींद उपशम होती है ना, वो कब उपशम होती है? सदगुरु के जगाने से मोह नींद कम हो जाती है और कुछ ऐसा प्रयास चालू हो जाता है, पुरुषार्थ चालू हो जाता कि कर्म आने रुक जाते हैं। तो जहां पर आपने सुना था कि आश्रव, वहां पर पहला आश्रव क्या था? याद है? कौन सा आश्रव था पहले? मिथ्यात्व। कौन सा आश्रव था? सारा दृष्टिकोण विपरीत। और यहां पर संवर में पहला संवर क्या है? संवर के वैसे तो 20 भेद हैं, लेकिन मोटे रूप में 5 भेद हैं। सबसे पहला है सम्यक्त्व संवर। क्या?
सही रूप में देखना, सही रूप में जानना, यानी एकदम मिथ्या दृष्टि से विपरीत धारणा है। इसमें दृष्टि क्या हो जाती है? पॉजिटिव। अवगुण के अंदर भी गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण आ जाता है, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती, सारी नेगेटिविटी इसमें खत्म हो जाती है। और परमात्मा कहते हैं कि जैसे आंखों के बिना ये शरीर अधूरा रह जाता है। आंखें नहीं है तो पंछी है, उसके पंख नहीं है। महल है 7 मंजिल का, अगर उसके छत नहीं है तो क्या काम का है। ऐसे ही ये जीवन में जिसके सम्यक्त नहीं है वो जीवन नहीं है। वो जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है जिसके निरंतर एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिना सम्यक्त्व के हमारे जीवन में प्रतिपल एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुखों का आगमन हो रहा है, दुख ही दुख आ रहे हैं मिथ्यात्व के कारण। आचार्य उमा स्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, आचार्य उमा स्वाति ने एक अपना दृष्टिकोण दिया है। वैसे तो जब भी आप देखेंगे ज्ञान दर्शन चारित्र आता है, सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान। लेकिन आचार्य उमा स्वाति ने पहले दर्शन को लिया है। दर्शन मीन्स देखना सही रूप में, सही मायनों में, सही दृष्टि। दर्शन सही दृष्टि, सम्यक्त्व दृष्टि। जब तक सम्यक्त्व दृष्टि नहीं आएगी, ज्ञान भी अज्ञान है, चरित्र भी दुष्चरित्र है, तप भी कौन सा तप है? बाल तप। एक पंडित तप होता है ना, और एक बाल तप होता है। पंडित तप कौन सा? जो आत्मा के जागरण से किया जाए, वो पंडित कर्म की निर्जरा हेतु। और जिस तप में मांग है, मैं तेला कर दूं, मेरे घर में पोता हो जाए, ये कौन सा तप है? ये बाल तप है, ये अज्ञान तप है। इस अज्ञान तप में कोई निर्जरा का मार्ग नहीं है, क्योंकि मांग लिया, निदान कर लिया, बेच दिया उस तेले को। इसलिए जो तप पंडित तप है, यानी कहने का मतलब है जब सम्यक दृष्टि आ जाती है, जब सम्यक्त्व जाग जाता है और वो सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी पहुंच जाता है ना, वहां भी कर्म की निर्जरा करता है वो सम्यक दृष्टि। कोई कार्य पहले कर्म का बंधन ऐसा हो गया, अगर वो नरक में भी जाता है तो वहां भी प्रतिपल निर्जरा करता है। जब उसको वैतरणी नदी में डुबकी लगवाते हैं ना परमाधर्मी देव, वो वैतरणी नदी कैसी होती है पता है आपको? खून और पीक की एक नदी होती है, उसमें वो परमाधर्मी देव उसको डुबकी लगवाते हैं। जब वो डुबकी लगवाते हैं तो अंदर से सोचता है, मेरे कारण कितने चमोचम जीवों की विराधना। क्योंकि क्या दृष्टि है? अपने दर्द की परवाह नहीं है, उन जीवों के मरने की परवाह। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जब सम्यक दर्शन आ जाता है तो यहाँ अपने द्वारा बाय चांस किसी को कष्ट मिल जाए, निमित्त भी बन जाए कष्ट का, तो वो बहुत दुखी होता है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट। ऐसा दृष्टिकोण जाग जाता है। तो जब हम गहरी डुबकी लगाते हैं जिनवाणी में, तो हमें एक आवाज आती है कि आज तक जितना जीवन जी रहे हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जी रहे हैं। तो परमात्मा से रोज रोज उपशम की प्रार्थना करो कि हमारे भीतर में भी सम्यक्त्व संवर आए, सम्यक्त्व दृष्टिकोण आए। समय हो गया है और इसी सम्यक्त्व संवर में गुण स्थानों की चर्चा चलती है। गुण स्थान कितने हैं? कितने? 14 गुण स्थान है। तो जहां जहां ये संवर की धारणा आती है, एक एक जो 5 ये संवर के स्थान हैं, सम्यक्त्व संवर, अकषाय संवर, शुभ योग
संवर, अप्रमाद संवर। तो यहाँ पर जो हमारे गुणस्थान है वो गुणस्थानों की श्रेणी उत्कृष्ट उत्कृष्ट हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे संवर की धारणा आगे बढ़ती जाती है, जब कषाय क्षीण होते हैं तो क्षीण मोहनीय गुणस्थान में जीवात्मा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है और फिर सिर्फ उसके योग ही रह जाते हैं, क्योंकि मन वचन काया तो है, जब आयुष्य है तो ऐसे ये गुण स्थानों की श्रेणी आगे बढ़ती चली जाती है। तो संवर की धारणा यही है, जो पाप का पानी आ रहा था उसको रोक देना, उसमें पट्टे लगा देना, ये संवर भावना है। संवर भावना का चिंतन करते करते भी हम संवर में पहुंच सकते हैं, आश्रम रुक सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन भावनाओं का चिंतन करते रहने से भी हम जीवन में संवर की धारणा में बढ़ सकते हैं।